जिद पे लगन हो तो पर्वत भी धूल है, सच्ची लगन हो तो आग भी फूल है। जी हाँ दोस्तों, पीसीएस श्योर सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल आपके लिए एक ग्रेट मोटिवेशनल और खोजी चैनल है, जो विभिन्न प्रकार की आपकी कमियों को उजागर करके पीसीएस में श्योर सिलेक्शन पाने के लिए आपको उन्मुख करता है। इसलिए दोस्तों, यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको एक पीसीएस अधिकारी को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो मित्रों, पीसीएस अधिकारी के अंतर्गत कोई एक ही पद नहीं आता है, इसमें कई पद आते हैं। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पद एसडीएम का होता है और डिप्टी एसपी होता है, एआरटीओ होता है, नायब तहसीलदार होता है, बीडीओ होता है। इसके साथ साथ अन्य भी पद होते हैं, जिसमें हम आज केवल डिप्टी एसपी और एसडीएम के बारे में आपको बताएंगे कि इनको कौन कौन सी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं अगर ये पद आपने हासिल कर लिया तो दोस्तों, डिप्टी एसपी और एसडीएम इनको पेमेंट के हिसाब से दोनों को सेम पेमेंट मिलता है। जिसमें हम बताना चाहते हैं आपको, पहले एसडीएम के बारे में बता दें। एसडीएम का ग्रेड पे जो होता है वो 5400 की होती है और इसमें जो मूल वेतन आपको मिलेगा 15,600 से 39,100 के बीच। और ये 7वें वेतन आयोग पर अब यह 56,100 से 1,70,500 रुपया हो चुका है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण पेमेंट होता है। और इसको अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं एसडीएम को। एसडीएम के बारे में थोड़ा सा एक और जान लेते हैं कि जैसे एक ज़िला होता है तो उसी प्रकार से ज़िले में कई संभाग बांट दिए जाते हैं। तो उसमें प्रत्येक संभाग का जो प्रमुख होता है वो एसडीएम होता है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इसको देखिए कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। इसको एक आलीशान गाड़ी मिलती है, और गाड़ी है तो जाहिर सी बात है उसके साथ एक ड्राइवर भी मिलेगा। तो ड्राइवर मिलता है, साथ साथ एक परिचायक मिलता है जो यह बताता है कि एसडीएम साहब इसके पास में ही है। उसको एक टोकन लगा होता है परिचायक के पास, और उसी के पीछे एसडीएम साहब चलते हैं। और एक टाइपिस्ट मिलता है जो एसडीएम को विभिन्न प्रकार के लेखा ओखा संबंधित जो आपको लिखा पढ़ी का काम हो, ये एक टाइपिस्ट ही करता है। और उसके साथ साथ एसडीएम को 2 से 4 सुरक्षा गार्ड मिलते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि एसडीएम एक अपने संभाग का प्रमुख होता है तो उसके भी अंतर्गत ढेर सारी पुलिस होती है। अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी अपने सुरक्षा गार्ड को बढ़ा सकता है। और एसडीएम की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है, इसलिए उसी ड्यूटी में ही उसको खाना है, सोना है, उठना बैठना, खेलना और ड्यूटी में जाना है। तो इसलिए इसको खाना बनाने के लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती कि स्वयं खाना बनाए या कोई गार्ड रखे। इसको एक सरकारी कुक मिलता है, वो उसको हमेशा खाने का ध्यान रखता है, क्या खाना बनेगा, क्या माने मीनू होगा उस खाने में, वो सब उसको प्रवाहित रहता है। तो उसी अनुसार ये खाना बनाता है। एक आलीशान बंगला मिलता है। बंगला का मतलब जो ड्यूटी में इसको ड्यूटी के दरमियान में जो ऑफिस होती है उसके अलावा एसडीएम को एक बंगला मिलता है, जिसमें एक माली रहेगा, मानी उस बंगले की पूरी साज सज्जा बनाएगा तथा पेड़ पौधों को सुसज्जित करेगा। तो ये माली का काम होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, एसडीएम के कपड़ा साफ़ करने के लिए और ढेर सारी उसके यहाँ जो मान लीजिए कमरे में गंदगियाँ हैं उसको सब दूर करने के लिए उसके पास एक वाशरमैन होगा। वाशरमैन क्या होता है, वो उसके कपड़े को साफ़ करेगा और कमरे की साफ़ सफाई करेगा। और एक सीयूजी मोबाइल दिया जाता है, सीयूजी एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, जिसमें सारा जो फ़ोन का खर्चा होगा एसडीएम साहब के कॉल के दौरान या किसी भी ऑर्डर प्रवाहित करने पर, किसी को सूचना देना है फ़ोन से, इत्यादि सारी सुविधाएं ये एंड्रॉयड फ़ोन से एसडीएम साहब करते हैं। और इसका जो सारा डाटा और फ़ोन का जो पैसा होगा वो सरकार प्रवाहित करती है। इसके बाद फिर देखिए, एक इनके एसडीएम साहब की वाइफ के लिए 12,000 पर मंथ इनको मिलता है
फंड दिया जाता है। जब तक एसडीएम साहब ड्यूटी में रहेंगे तब तक ये इनकी वाइफ को भी एक खर्च के तौर पर 12,000 का पर मंथ दिया जाता है, जबकि यही आईएएस अधिकारी की पत्नी को 15,000 रुपया पर मंथ रहता है। तो आप जानते हो कि यह आलीशान पद है और इसको प्राप्त करने के लिए क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि आलीशान मेहनत भी करनी पड़ती है, एक अच्छी जिद पालना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों इसका पावर क्या होता है, पूरे संभाग में, यानी जो आपका संभाग में उसमें का सर्वे सर्वा आपका एसडीएम ही होता है। एसडीएम के ऊपर एडीएम, एडीएम के ऊपर डीएम होता है, लेकिन अपने संभाग का जो पूरा पावरफुल शक्तिशाली होता है वो कौन होता है, एसडीएम होता है। एसडीएम को देखिए जुडिशरी पद भी प्राप्त होता है, वो एसडीएम न्यायालय होता है। एसडीएम न्यायालय में न्याय का भी काम कर या न्यायाधीश का भी काम करता है। तो इस प्रकार से एक और उसके संभाग में जो भी किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी जो भी मामला आता है उसको पूरी तरीके से एसडीएम ही उसको फतह करता है। और एसडीएम प्रमोशन करके एडीएम बनता है और एडीएम प्रमोशन करके डीएम बनता है। तो है ना कमाल का पद दोस्तों, कितनी आलीशान इसमें सुविधाएं होती हैं। तो यह पद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, यूपी हर स्टेट में एक पीसीएस परीक्षा होती है जिसको वहाँ का लोक सेवा आयोग करवाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी यूपी पीसीएस की परीक्षा को करवाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये भर्ती करवाता है। और उसमें क्या होता है कि आपको एक प्री परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद मेंस परीक्षा पास करनी पड़ेगी और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसको आप पास करके इस पद को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पद ऐसा नहीं है कि इसको इंसान नहीं प्राप्त कर सकता, आप नहीं प्राप्त कर सकते, इसको आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपके मन में ये जुनून हो जाए कि हमको भी यही सुविधाएं चाहिए, हमको यही पद चाहिए, तो निश्चित तौर से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको आप हमारे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं और इसमें भी हम बताना चाहते हैं कि आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसको परीक्षा वाणी की जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होती हैं उन पुस्तकों को और घटना चक्र की जिसमें 30 वर्ष के विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समावेशन होता है, और इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर आप स्वतः आप पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बेस कमज़ोर है, किसी तरीके से आप इसमें मतलब आपको कमज़ोरी महसूस हो रही, तो इसके लिए हम भी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के लिए क्लास चलाते हैं। ऑनलाइन क्लास होती है जिसमें हम परीक्षा वाणी और घटना चक्र की पुस्तकों को समावेशित करके एक सिलेबस तैयार किए हैं, और उस सिलेबस को पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति जिसमें जुनून है वो पीसीएस प्री क्वालिफाई ज़रूर कर जाता है। और जब पीसीएस प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तब हम आपको तरीका बताते हैं पीसीएस मेंस। दोस्तों ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं, पीसीएस मेंस का हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं चलती, हम पीसीएस प्री की क्लास चलाते हैं और इसमें हर हालत में आपको क्वालिफाई करवाते हैं। और मेंस के लिए फिर क्या होता है, जब आप पीसीएस प्री क्वालिफाई कर जाते हैं उसमें हम मेंस के लिए आपको पुस्तकें बताते हैं, नियम बताते हैं, तरीका बताते हैं किस तरीके से आपको ये फाइट करना है, और उस आधार पर आप पीसीएस मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई करके ये पद प्राप्त कर सकते हो, और सारी सुविधाएं आपके लिए भी खुली हैं। तो दोस्तों यदि आप में जिद है, लगन है, जुनून है कि मुझे भी ये चीज़ प्राप्त करना है तो देर ना करें। अगर आप स्वतः सक्षम हैं इस सिलेबस को पढ़कर निकाल लेने की, तो आप स्वतः 12 जून 2022 को पीसीएस प्री के लिए एग्ज़ाम निर्धारित हो चुका है। आप अभी से ही सारी ऊर्जा झोंक दीजिए। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप देर न करें, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको मात्र 50 रुपया पर डे या 1500 रुपया महीना लेकर के आपको पीसीएस प्री हर हालत पर क्वालिफाई कराते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप देर ना करें, अगर देर हुई तो आप निश्चित रूप से इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को एकत्र करके तुरंत आप इस जंग की ओर निकल दीजिए और
धन्यवाद दोस्तों।